चैप्टर नंबर 10 है आपके हीरोन फार्मूला। जो इस व्यक्ति का नाम था हीरोन, इसने दिया था। अब इसका जो जन्म है वो कब है, वो ईसा मसीह के भी जन्म से पहले 10 साल पहले वो चल गया। उससे मतलब उसमें उल्टा देता टाइम, 10 साल पहले तो वो उससे लगाकर उसे 75 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से भी पहले इसका जन्म हुआ था और इसने ये फार्मूला दिया था। अब ये फार्मूला जो है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल पर भी काम करता है। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड है, ये साइड है इसका, और ये साइड है। आप हीरोन वाले फॉर्मूले से करोगे तो भी वही आंसर आएगा। और अगर मैं इसको सिंपल फॉर्मूले से करूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, तो भी आंसर वही आएगा जो हीरोन फार्मूले से आएगा। एक होता है आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो। अब मान लो साइड 5 है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, √3/4 साइड स्क्वायर। इसकी साइड ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5 है। तो इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं। एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, डिफरेंट साइड। कभी यहाँ पर आपके 6 आएगा, तो कभी 8 आएगा, तो कभी 10 आएगा। डिफरेंट साइड है। एक आता है आपके आइसोस्केलेस ट्रायंगल। जैसे मान लो ये 12 है, ये 12 है और ये 10 है। इसको बोलते हैं आइसोस्केलेस। इसकी 2 साइड इक्वल हो और एक साइड क्या हो, अलग हो। इसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला है, b/4 √4a² - b²। अब अलग अलग फार्मूला लगाकर भी एरिया का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब ये वाले भी लगा सकते हैं। अगर आपको मालूम है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये लगा दो। अगर आपको मालूम है कि वो इक्विलेटर है तो ये लगा दो। और ये वाला क्या है आपके आइसोस्केलेस है, जिसकी 2 साइड इक्वल होती है, एक साइड इक्वल नहीं होती, अलग होती है। इसको बोलता है आइसोस्केलेस। इसका फॉर्मूला ये रहा। और ये है स्केलेन ट्रायंगल, इसकी तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है, कुछ भी हो सकती है। डिफरेंट कुछ भी हो सकता है, 8, 9, 10 भी हो सकता है, कुछ भी। अब हीरोन फार्मूला क्या है, हीरोन फार्मूला ये है, आप इन सारे अलग अलग फार्मूले याद नहीं करके आप एक फार्मूले से ही काम बना सकते हो। जो है आपके ये वाला, जिसमें कोई भी ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल का नाम है A, B एंड C। ए के सामने वाली साइड को हम कहते हैं स्मॉल ए मतलब BC साइड को बोलेंगे स्मॉल ए। बी के सामने साइड को हम बोलेंगे B, इसको बोलते हैं A। बी के सामने साइड को मतलब B को बोलते हैं AC। एंड स्मॉल C को हम कहते हैं AB। ये बड़ा C है, सामने वाले को बोलेंगे स्मॉल C कहेंगे। तो यहाँ पर इनका नाम है। आप चाहो तो इनको बोलो AB या शॉर्ट में कह दो स्मॉल ए, एक ही बात है। तो हमें क्या करना है, पहले तो इसका पेरीमीटर आपको आना चाहिए। पहले तो आना चाहिए इसका पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर शॉर्ट में P कह दो। पेरीमीटर का मतलब हो गया कि तीनों साइड का सम, A + B + C। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हमें तभी काम में लेना है जब तीनों में से कोई एक साइड गायब हो। तो आप इस वाले फॉर्मूले से फाइंड कर लेना, पेरीमीटर वाले फॉर्मूले से। अगर हमारे पास तीनों साइड हमारे पास है तो पहला काम होता है इसके अंदर S फाइंड करना। S मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का हाफ। जो भी पेरीमीटर है उसको क्या कर दो आप, हाफ कर दो। 2 का क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो। तो S का मतलब हो गया A + B + C। ये A + B + C का मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर जैसे ही आप 2 का डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, सेमी पेरीमीटर। अब हम लेते हैं एरिया। एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला, तो यहाँ पर आएगा S - A, S - B एंड S - C। इस फॉर्मूले से, ये वाला जो फॉर्मूला है, पहले S फाइंड करो और फिर ये वाला लगा दो। ये वाला फॉर्मूला सब जगह काम करता है। इसमें भी वही काम करेगा, इसमें भी वही काम करेगा। आप एक बार ऐसे फाइंड कर लो और एक बार ऐसे फाइंड कर लो, आंसर दोनों का सेम ही आएगा, डिफरेंट नहीं आएगा। तो हीरोन फार्मूला सब में काम करता है। इसने एक ही फार्मूला दिया कि एक ही फार्मूला याद करो, इससे सारे फार्मूले हो जाएंगे। आपको ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, अलग अलग फार्मूले हर एक ट्रायंगल की याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक ही फार्मूले से सारे, कोई भी ट्रायंगल हो, किसी का भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो। इसीलिए इसको हम कहते हैं हीरोन फार्मूला कहते हैं। एग्जाम्पल 1 है, डायग्राम बना हुआ है। इसमें देखो यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर जब भी दिया होता है इसका मतलब होता है कि 3 में से एक साइड गायब है। इसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये वाली साइड दिया ही नहीं।
तो ये साइड गायब है, उसके लिए इसने क्या दे दिया, पेरीमीटर दे दिया। पेरीमीटर मतलब हो गया तीनों साइड का एक साथ टोटल दे दिया इसने, जिसमें से 2 साइड यहाँ पर गिवन है, ये 8 है, ये 11 है। ए के सामने वाले को हम बोलते हैं स्मॉल ए, बी के सामने वाले को हम बोलते हैं स्मॉल बी, लेकिन स्मॉल सी क्या है, गायब है। पहला काम है ये वाली लाइन क्या करो, आप फाइंड कर लो। हमारे पास 2 साइड दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है, और मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या करना है, फाइंड करना है। देखो हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। और ये हमारे पास कितना गिवन है, 32 गिवन है। अब ए हमारे पास कितना है, ए के सामने वाले को हम बोलते हैं ए 8, बी के सामने वाले को हम बोलते हैं 11 बी, और सी गायब है। हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इन दोनों को प्लस करके उधर भेज दो, तो सी का वैल्यू आएगा 32 माइनस 19। सो सी का वैल्यू आने वाला है कितना, 13। कितना आएगा, ये आ गया आपके सी का वैल्यू। पहला काम यही है कि तीनों साइड हमारे पास होनी चाहिए। तीनों साइड आ गई, 8 आ गया, 11 आ गया और 13 आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसके लिए सबसे पहला काम क्या है, एस फाइंड करना। फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तीनों साइड ले लो, नहीं तो तीनों का पेरीमीटर दे रखा ऑलरेडी। देखो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को एक साथ ऐड करने पर क्या मिलता है, 32 का हाफ कर लो 16, या इन तीनों को ले लो 11 8 और ये जो आया साइड 13, तीनों को ले सकते हो। अब मुझे फाइंड करना है एरिया। एरिया का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी। अब हम एरिया फाइंड करते हैं। अब एस का वैल्यू है 16 माइनस पहले ए का वैल्यू, ये सब 8 11 8 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 13, और यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। स्क्वायर रूट तब तक रहेगा जब तक पैर नहीं बनते हैं। यहाँ पर और स्क्वायर रूट लगाओ, 16 का 16 रखो, इसको माइनस करेंगे 8, इसको माइनस करेंगे 5, इसको माइनस करेंगे 3। 16 का मतलब होता है 4 इंटू 4 लिख सकते हो, और 8 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 इंटू 4 करेंगे तो पैर नहीं बन रहा है, इसका पैर बन रहा है इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया, वरना इसको भी 2 इंटू 2 लिखते। ये हो गया है 16 का, और ये हो गया 8 का। 5 का टुकड़े नहीं हो रहे हैं, 3 के भी नहीं हो रहे हैं, ऐसे रहना दो। अब सारे टुकड़े होने के बाद कुछ वैल्यू रूट के अंदर रहेंगे, कुछ वैल्यू रूट के बाहर आएंगे। तो देखो इसका पैर बन गया, ये बाहर, इसका भी ये यहाँ तक पैर बन गया, 2 के पैर बनते हैं, तो ये भी बाहर। जिसका पैर नहीं बना वो रूट के अंदर, 2 भी रूट के अंदर, 5 भी रूट के अंदर एंड 3 भी रूट के अंदर। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ कितना आता है, 8, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30। अब ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखो, यहाँ पर सेंटीमीटर है तो यहाँ लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये गिवन है 50 मीटर 80 मीटर और 120 मीटर, ये एरिया के लिए काम आ जाएगा। फिर इसमें यहाँ पर एक वायर दे रखा है, चारों ओर लगाना है, यहाँ पर रास्ता छोड़ रखा है। वो वायर का जब हम फाइंड करेंगे तब लेंगे। जब हम अंदर का एरिया ले रहे हैं तो हमें तीनों साइड चाहिए, जब हम वायर लेंगे तो ये 3 मीटर माइनस कर देंगे। अभी हमें एक ट्रायंगुलर पार्क दे रखा है, उसका ये साइज़ दे रखा है 120 80 और 50। गार्डनर है धनिया नाम का, वो चारों ओर फेंस लगाना चाहता है, बाउंड्री लगाना चाहता है, और फेंस के साथ प्लांट भी लगाना चाहता है अंदर, ये ना ग्रास। प्लांट क्या करना चाहता है, ग्रास लगाना चाहता है, अंदर ग्रास लगाएगा। हाउ मच एरिया, तो पहला तो काम है कि ये जहाँ ग्रास लगा रहा है उसका एरिया कितना, वो एरिया हमें क्या करना है, फाइंड करना है। एरिया करेंगे हम हीरोन फार्मूले से। फिर आगे फेंसिंग का बोला है तो फेंसिंग का बाद में करेंगे, फेंसिंग मतलब बाउंड्री, ये बाद में। पहले हम क्या करते हैं, एरिया फाइंड करते हैं। अब एरिया फाइंड करना सबसे पहले हमें एस लगाना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए मतलब सामने वाली साइड 120, बी मतलब बी के सामने वाली साइड
80 और C मतलब C के सामने वाली साइड 50 अपॉन में 2, ये हो गया है 250 अपॉन में 2, ये आया है आपके 125। पहले आप हीरोन फॉर्मूले से एरिया फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है एरिया फाइंड करने का? स्क्वायर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अटकालो ने बिरा ओट में बैठ जाके कन ला रखा मत खा नहीं टाइम के टाइम मत आओ हमारे इधर इंतजार करना बैठे देखो और इंतजार करना आ जाएगा। देखो एरिया फाइंड करना है, एस का वैल्यू है 125, ये आएगा 125 माइनस 120, 125 माइनस 80 एंड 125 माइनस 50 और यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर रूट। जब तक पैर नहीं बनेगा तब तक स्क्वायर रूट चलेगा। अब ये तो है 125, यहाँ माइनस करो कितना आता है 5, यहाँ माइनस करेंगे 45 और यहाँ माइनस करेंगे तो 75 और यहाँ लगाएंगे हम स्क्वायर रूट। टुकड़े करते हैं इसके। 125 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, टुकड़े कर लेना 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसके हो गए। फिर क्या है 5। 45 का मतलब होता है 9 5 जा 45 और 9 का मतलब होता है 3 इंटू 3, ये आएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9, 9 5 जा 45। 75 का मतलब होता है 15 25 3 जा, तो 3 तो आएगा और 5 कितनी बार आएगा 2 टाइम। यस, अब जिसका पैर बनेगा उसका आंसर निकालना। यहाँ पर देखो मुझे एरिया फाइंड करना है, तो देखो 5 का एक पैर बन गया, एक और बन गया, जितने पैर बनेंगे उतने 5 बाहर, रूट के बाहर। ये भी बन गया 3 का पैर, ये भी बाहर, और ये 5 का एक और बन गया, और तो अब बन नहीं रहा है। अब ये 2 नंबर सिंगल सिंगल रह गए, इसका बन गया, इसका बन गया, यहाँ बन गया, इसका पैर नहीं बना, 3 अलग है 5 अलग है, तो इसको हमें रूट के अंदर रखना पड़ेगा 5 इंटू 3 ऐसे। अगर मुझे एरिया फाइंड करना है 5 5 जा 25 5 जा 125, 125 3 जा 125 3 जा कितना होता है? अरे नहीं 1 2 3 पैर बन गए थे। 125 3 जा 375, 375 रूट 15 और ये आएगा आपके मीटर स्क्वायर। जिसका पैर बन गया उसको मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी बच गया वो हम यहाँ पर लिख दिया। ये तो हो गया पहला काम, ये कितना ग्रास लगाना है उसका एरिया हो गया। अब अगला जो पॉइंट है वो दे रखा आपके फेंसिंग करना। फेंसिंग मतलब ये वायर, ऊपर वायर लगा नहीं, फेंसिंग। फेंसिंग होती है चारों ओर, बाउंड्री कहते हैं इसको। तो हमें ये बताना ये वायर कितना लगा, तो हमें फेंसिंग कितना हुआ वो पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखो हमें ये भी लेना है 50, हमें ये भी लेना है 80, हमें ये भी लेना है 125 120, और देखो ये वाला हमें क्या करना है माइनस, क्योंकि यहाँ पर फेंसिंग हुई नहीं, फेंसिंग बस यहाँ तक हुई, इधर हुई इधर हुई। ये 3 मीटर का हमने बीच में रास्ता रख लिया अंदर जाने के लिए, हमने फेंसिंग की नहीं बाहर, यहाँ पर फेंसिंग नहीं की कि ये गेट है, यहाँ पर नहीं की, हमें इसको क्या करना है माइनस करना है। इन तीनों टोटल यहाँ पर लिखा हुआ ये रहा, इन टोटल कितना है 250। 250 में से मैंने 3 मीटर नहीं लेना है, उसको अंदर जाने के लिए रास्ता है, ये कितना आएगा 247 मीटर। अब 1 मीटर का पर मीटर का कितना रुपये लगता है 20 रुपीज़ फेंसिंग का कॉस्ट लगता है, और यहाँ पर 3 मीटर वाइड का एक गेट है, वो गेट का हमने यहाँ पर माइनस कर दिया। तो यहाँ पर हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या करना है फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करना है। देखो 1 मीटर का एक्सपेंस पर मीटर लिखा, पर मीटर मतलब 1 मीटर का, 1 मीटर का 20 रुपीज़, और कितना मीटर लगा 247, तो 247
इंटू 20 रुपीज़, ये एक्सपेंस आपके एक्स्ट्रा अलग से नहीं आया। 0 का 0, 7 का डबल 14, 1, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, और ये हो जाएगा आपके 4, क्या आएगा 4940, ये हो जाएगा इसका आंसर। एग्जाम्पल 3 है आपके, साइड ऑफ ट्राइंगुलर प्लॉट। ट्राइंगुलर प्लॉट है कोई भी, तो ये रहा ट्राइंगुलर प्लॉट, इसकी 3 साइड है, ए बी सी, ए बी एंड सी। इन साइड का वैल्यू नहीं दे रखा है, रेशो दे रखा है, और साथ में क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पहला काम है तीनों की साइड फाइंड करना, और हमारे पास रेशो दे रखा है। तो यहाँ पर हमें लिखना है, ये जो रेशो है किसका है, साइड्स का है। तो यहाँ पर हमें लिखना है साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन रेशो, रेशो में गिवन है कितना है 3:5:7, और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहला काम है इस रेशो को हमें एक्चुअल साइड में फाइंड करना है। अब देखो होता क्या है, साइड में इसमें से वैल्यू कम कट किया हुआ, जैसे मान लो अगर कोई वैल्यू है, एक 10 है और एक 15 है, अगर रेशो फाइंड करेंगे ना, ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसमें दोनों का डिवाइड जाता है, तो रेशो थोड़ा नंबर कम हो जाता है। जैसे मान लो 5 का डिवाइड जा रहा है, ये आएगा 2 और ये आएगा, तो ये छोटा वैल्यू है, हमें चाहिए एक्चुअल वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू था पहले लिखा हुआ, इसको काट काट कर छोटा कर दिया। अब वो कौन सा वैल्यू था, तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ लिखते हैं लेट ऑल 3 साइड, ऑल 3 साइड्स को हम क्या मान लेते हैं, a को लेते हैं यहाँ पर 3 के, a को लेते हैं यहाँ पर 5 के, और a को क्या लेंगे यहाँ पर 7 के, पीछे k मान लेते, मतलब मैंने जैसे यहाँ पर है ना 2k और 3k। अब k का वैल्यू अगर हमने फाइंड कर लिया 2, तो 2 मतलब 5 आ गया, तो 5 2 जा 10, 5 to 15 वापस आ जाएगा वैल्यू। ऐसे हमने k का वैल्यू लिया है, और k का वैल्यू फाइंड करते ही हमें तीनों साइड के वैल्यू एक्चुअल मालूम हो जाएंगे कि पहले कितना था वैल्यू, क्योंकि रेशो का मतलब होता है साइड को छोटा किया हुआ है वैल्यूज़ को। तो एक्चुअल वैल्यू कितना पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा। अब हमारे पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है, इस पेरीमीटर से मालूम चल जाएगा आपको। तो देखो हमारे पास क्या है, पेरीमीटर फॉर्मूला क्या है, a + b + c, और पेरीमीटर हमारे पास दे रखा है 300 मीटर। ABC ये रहा 3k + 5k + 7k = 300। टोटल कितना हो रहा है 15k = 300। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और k का वैल्यू आएगा 300/15। तो k का वैल्यू आ गया भाई आपके 20। इसका मतलब है कि सब में 20 का डिवाइड लगाया हुआ है, इसलिए छोटा वैल्यू है। वापस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा, मेन वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, तीनों वैल्यू पहले फाइंड करते हैं, a b b एंड c। a कितना है 3k, 3 × 20, 5 × 20 एंड 7 × 20, ये कितना है 60, ये कितना है 100, और ये कितना है 140। एक्चुअल वैल्यू ये था, इसको काट कर छोटा करके ये लिख दिया, क्योंकि तीनों में 20 का डिवाइड जा रहा था, तीनों में पहले 0 काट दिया, फिर तीनों में 2 का डिवाइड करके ये बना के दे दिया आपको। हम वापस से एक्चुअल वैल्यू में आ गए, हमें एक्चुअल साइज सबकी मिल गई, एक्चुअल वैल्यू आ गया। अब हम एरिया फाइंड कर लेंगे, जैसा हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में पहले किया था वैसे करना है आपको। अब देखो, हम मुझे एस फाइंड करना है, पहला काम तो a + b + c/2, और a + b + c का वैल्यू कितना है 300, और 300 का हाफ कितना होता है 150 होता है। अब हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो करो एरिया फाइंड करो, यहाँ लगाएंगे स्क्वायर रूट s s - a s - b एंड s - c। एरिया फाइंड करना है, s कितना आया 150, 150 - 60, 150 माइनस ये तीनों वैल्यू 100 एंड 150 - 140, तीनों का वैल्यू जो है ना वो हमेशा ये वैल्यू बड़ा ही आएगा। अब एरिया फाइंड करना है, ये हो गया 150, ये कितना हो गया 90, ये वाला 50 और ये वाला 10। मुझे एरिया फाइंड करना है,
देखो 4 जीरो मेरे पास है तो 0 0 सब अलग कर देते हैं, नंबर पर ध्यान देते हैं। 15 का मतलब 3 इंटू 5, 9 का मतलब 3 इंटू 3 और 5 का 5। अब बाकी के जो जीरो है ना वो अलग अलग ले दो सबको, एक तो लगाना ही पड़ेगा आपको। 1 2 3 4 ऐसा एक साथ लगा दिए। बाकी नंबर के देखो ये 15 है, ये रहा 15, ये 9 है तो ये रहा 9, ये 5 है तो ये रहा 5। बाकी 1 2 3 4 1 लगा कर लिख दिया, क्योंकि 10 इंटू 10 100 इंटू 10 1000 इंटू 10 10,000 ऐसे। अब मुझे एरिया फाइंड करना है, पैर बनाओ। देखो 5 कितनी बार है, 2 टाइम है तो एक बार बाहर, 3 टाइम है ना तो 2 बार तो ले लेते हैं। अब 5 तो देखो और तो बन नहीं रहा है, 3 आ गया 5 आ गया। अब 10 कितनी बार जीरो है, 4 टाइम जीरो है ना, तो 2 टाइम तो यहाँ आ जाएगा बाहर। अब कौन बच गया अंदर, एक 3 का पैर नहीं बना बस, तो ये 3 यहाँ अंदर रहने वाला है। अब सॉल्व करो, 5 3 जा 1500 रूट 3। अब ये मीटर है, मीटर में आएगा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, और ये आएगा इसका आंसर। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, जो ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड ऐसा होता है जिस पे ये लिखा हुआ है स्कूल अहेड, आगे स्कूल है ऐसा कुछ लिखा हुआ है, गाड़ी धीरे चलाओ आगे स्कूल ऐसा लिखा हुआ है। अब इसका जो साइज है वो कितना है, ए है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी ए है। अब आपको इसका एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन फार्मूला। अगर हीरोन फार्मूला नहीं होता तो मैंने इसका फार्मूला आपको पहले ही बताया था। इसका फार्मूला क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अब यही उत्तर आएगा इसमें, इससे हीरोन से भी यही आंसर आएगा। अब ये बोला है कि हीरोन फार्मूले से, इस फार्मूले से ये निकाल के दिखाओ, मतलब इसने बोला है कि आपको साइज ए लेनी है, ए लेकर ही आपको उसका एरिया फाइंड करना है। अब बाकी का काम बाद में, पेरीमीटर दे रखा है आगे, वो आगे हम बाद में एक बार और एरिया फाइंड करना है। पहले हम ये वाला एरिया फाइंड करते हैं ए मानकर, मतलब ये भी ए है, ये ए भी ए है, बी भी ए है और सी भी ए है। मुझे एरिया फाइंड करना है। एस फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए भी ए है, बी भी ए है, सी भी ए है बाई 2, और ये आ गया आपके 3a/2। अब मुझे फाइंड करना है इसका एरिया हीरोन फार्मूले से, S - A B एंड C। S का मतलब है 3a/2, तो यहाँ लिखेंगे 3a/2, 3a/2 माइनस A, 3a/2। B का वैल्यू भी A ही है, माइनस A, एंड 3a/2 माइनस A ऐसे। अब यहाँ लगा देते हैं स्क्वायर रूट, ये है 3a/2, यहाँ पर आएगा भाई आपके एलसीएम, ये 2 एलसीएम आ गया, ये दोनों सेम, ऊपर वाला भी सेम। अब यहाँ कुछ है नहीं तो इसको से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 1 जा 2a। अब यही सेम यहाँ तीनों आने वाला है, 3a माइनस 2a/2, यहाँ पर भी सेम है 3a माइनस 2a/2। अब ये तो हो गया आपका 3a/2। अब 3a में से 2a गया तो पीछे बच गया 1a/2, इधर भी 1a/2, इधर भी 1a/2, 1a/2 1a/2 1, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1a बचेगा, 1a। जिसका जोड़ा बन गया वो नंबर बाहर। जोड़ा किसका बन गया, देखो a/2 4 बार है तो 2 बार क्या आ गया बाहर, a/2 और a/2, ये तो बाहर आ गया, लेकिन 3 का पैर नहीं बना तो 3 रूट के अंदर ही रह गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे यहाँ पर, देखो √3 का √3, a इंटू ए क्या होता है, देखो 2 2 कितना होता है 4, और a इंटू ए कितना होता है a स्क्वायर। और मैंने अभी जो फॉर्मूला लिखवाया था आपको, एक फार्मूला देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ऐसा निकालोगे तो भी वही आएगा, √3/4 a स्क्वायर। ये हमने a को वैल्यू लेते हुए लिया था। अब ये कह रहा है कि इसका पेरीमीटर आप 180 मान लो। इसका जो पेरीमीटर है उसका क्या दिया हुआ है,
पेरीमीटर दिया, पेरीमीटर कितना मानना है 180, ये तो हमने कर लिया। ये ऐसा बोलता नहीं है एग्जाम में, ऐसे ही आपके बेसिक नॉलेज के लिए है, आप तो ये वाला करना है, ज़्यादा ध्यान इस पर देना है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों साइड का टोटल, वो कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है। अब देखो ए को भी ए कहते हैं, बी को भी ए कहते हैं और सी को भी ए कहते हैं, इजिकल टू 180, कितना हो गया 3 इजिकल टू 180। तो बताओ ए का वैल्यू कितना हो गया 180/3, कितना हो गया 60। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। आप चाहो तो हेरोन फॉर्मूले से भी कर सकते हो या ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या है √3/4 a², और a का मतलब कितना है, तो हमें यहाँ पर 60 का स्क्वायर करना है। √3/4 तो है ही है, अब 6 का स्क्वायर होता है 36 और 1 0 का 2 0। अगर मैं इसमें इसका डिवाइड करूँगा, 4 का डिवाइड यहाँ कितनी बार जाएगा 9 टाइम जाएगा, और 0 का 0 और √3 का √3। मीटर है तो मीटर लिखो और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, मतलब 900√3। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो और पूरा वापस वैल्यू रख कर भी कर सकते हो। 180 हाफ कितना होता है 90 -60 90 -60 ऐसा कर भी कर सकते हो, लेकिन ऐसा ऑलरेडी हमने कर लिया है, हमें ये मिल चुका है डायरेक्ट, तो हम यही वाला सीधा यहाँ लगा देंगे और इसका एरिया फाइंड कर लेंगे। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2, ये फ्लाईओवर दिया हुआ है और यहाँ पर हमें क्या करना है ऐड चिपकाना है, यहाँ पर ऐड लगवाना है। अब यहाँ पर देखो फ्लाईओवर की जो वॉल है उसका नाप दे रखा है इतने मीटर का, ये सब में नाप दे रखा है। अब यहाँ पर फ्लाईओवर की साइड दे रखी है, हमें यहाँ पर क्या लगाना है एडवर्टाइजमेंट लगाना है, उसका खर्चा दे रखा है। खर्चा बाद में, पहले क्या करो उसका एरिया फाइंड कर लो, क्योंकि जहाँ जहाँ लगाएंगे ना उसका एरिया चाहिए हमें, और हमें क्योंकि देखो यहाँ पर जो खर्चा है ना वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है। मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया एरिया, मीटर स्क्वायर किसमें आता है एरिया में आता है। अब ये मैंने यहाँ पर इसका एरिया फाइंड किया था एंड में, ये एरिया आएगा तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, उसके बाद आप खर्चा ज्ञात करना है। तो ये बोला है कि यहाँ पर मुझे ऐड लगवाना है, तो खर्चा ज्ञात करो, तो पहले इसका एरिया ज्ञात कर लो। एरिया फाइंड कैसे करते हैं, 2 तरीके, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल की भी तरह दिख रहा है, आप राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो और हेरोन वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हो। अब हेरोन का फॉर्मूला क्या है, S = A + B + C/2। S फाइंड कर लेते हैं, 122 + 120, इन तीनों को लेकर हमें क्या करना है हाफ करना है। अब देखो 1 और 2, 1 कितना हो गया 2 हो गया, और ये हो गया आपके 64/2 कर दो, तो ये आता है आपके 132 मीटर, ये आ गया इसका सेमी पेरीमीटर। अब मुझे क्या फाइंड करना है एरिया फाइंड करना, तो करो एरिया फाइंड। यहाँ लगाएंगे स्क्वायर रूट S - A S - B एंड S - C। मुझे एरिया फाइंड करना है, केवल नंबर चेंज हो रहे हैं, बाकी हर क्वेश्चन में वही चीज़ आ रही है। S का मतलब हो गया आपके 132 - 132 -22 एंड 132 - 120, तीनों को लेना है। अब मुझे एरिया फाइंड करना है। अब 132 इंटू दोनों को माइनस करो 10, दोनों को माइनस करो 110, दोनों को माइनस करो 12, एरिया फाइंड करना है। देखो 132 का मतलब होता है 11 × 12, 11 × 12 का मतलब 132 ही होता है। यहाँ पर 10 है ही है, और इसका मतलब कितना होता है 11 × 10, और फिर ये 12 है, ये होता है 110 का वैल्यू, और ये होता है 132 का वैल्यू। मुझे एरिया फाइंड करना है। देखो 10 का भी पेयर बन रहा है, 11 का भी पेयर बन रहा है, और 12 का भी पेयर बन रहा है, और 12 को और 11 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है 132, और एक 0 है ही, ये आ गया मीटर स्क्वायर। इसका एक तरीका और भी था एरिया फाइंड करने का। क्या तरीका था, ये आपको देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला लिखाया था मैंने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप इससे भी फाइंड कर सकते हो। अगर मैं इससे फाइंड करता ना
ये है बेस और ये हाइट, मतलब इस 122 की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल इससे और इससे ही फाइंड कर सकते हो। 90 के सामने वाले साइड की हमें ज़रूरत ही नहीं। तो कितना आता, 120 इंटू 22। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कितना आता है, 11 इंटू 12 कितना होता है, 132 और 0 का 0, उत्तर आ गया। तो इतना समय, मतलब हमें इतना करना ही नहीं पड़ा, मैं केवल इतने से ही आ गया, हाफ इंटू, मुझे क्योंकि ये दिख रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल की तरह दिख रहा है, तो आप उससे फाइंड कर लो, फटाफट आ गया आंसर। आप या तो ऐसे फाइंड कर लो या ऐसे फाइंड कर लो, हमें तो एरिया मिल गया। अब एरिया मिलने के बाद नया पॉइंट क्या है, अब नया पॉइंट यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि आपको उसका एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कितना है, 5000 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर और पर ईयर का, एक साल का खर्चा। देखो 1 ईयर का खर्चा, 1 ईयर मतलब होते हैं 12 मंथ का खर्चा, और 12 मंथ का खर्चा कितना दे रखा आपके, 5000 रुपीज़ मीटर स्क्वायर, ये है 12 मंथ का है। और हमें ये ऐड कितने टाइम के लिए लगाना है, 3 महीने के लिए लगाना है। तो क्या करेंगे हम, 4 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 का डिवाइड करने पर 3 आता है। देखो ये 12 मंथ है, अगर मैं 4 का डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा, 3। या ऐसे कर लो, 12 का डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। तो अभी ये जो खर्चा है ना वो ईयरली है, एक साल का इतना है। अगर आप चाहो तो 3 महीने का भी फाइंड पहले कर लो। कैसे, 5000 रुपीज़ जो है ना वो है 12 महीने का है, तो बताओ कि 3 महीने का कितना हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ, इसमें इसका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो, कितना होता है, इसमें इसका डिवाइड कर दो 4 टाइम, 4 का डिवाइड करो, 1250 रुपये मीटर स्क्वायर, और ये है आपके कितने महीने का, 3 महीने का। 1 मीटर पर कितना, 1 मीटर का इतना, और हमारे पास कितना मीटर आया, 1320। तो हमें बताना है टोटल एक्सपेंस ऑफ 1320 मीटर स्क्वायर। ये तो 1 मीटर का है, 1 मीटर का 3 महीने का। अभी ये क्या है, मेरे पास 12 मंथ का था, तो मैंने इसको कन्वर्ट करके 3 मंथ का कर दिया। अब 3 मंथ का है, लेकिन ये तो 1 मीटर का है, इसका कितना होगा, तो क्या करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 1320 इंटू 1250। देखो 0 0 आ गया। 132 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं, इसका आधा कर लो, 66 कितना आता है। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, अब मल्टीप्लाई तुम कर देना पूरा, कितना होता है, 16,50,000 आते हैं। कितना आते हैं पूरा खर्चा, कितना आता है पूरे 3 महीने का। अब तुम आपस में इसको मल्टीप्लाई कर देना, जितना आता है उस हिसाब से तुम लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये फिसल पट्टी बनाई हुई है, इस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ये लिखा हुआ स्लाइड है। ये क्या है, स्लाइड। इधर से चढ़ेंगे और इधर से फिसलना है, स्लाइडिंग दे रखी है। अब वन ऑफ इट्स साइड्स वॉल हैज़ बीन पेंटेड, यहाँ पर क्या करना है, आपको पेंट करना है, पेंट करके पूरा कलर करके उसके ऊपर ये लिखना है। अब यहाँ पर ये लाइन लिखना है, मैसेज देना है। इट इज साइड दे रखी है 15, 11 और 6, ये रहा 15, 11 और 6। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी, ABC ट्राइंगल ऐसे समझ लो। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, एरिया फाइंड करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एस फाइंड करना पड़ेगा, A + B + C/2। तीनों साइड है, A मतलब A के सामने वाला 15, B के सामने वाला 6 और C के सामने वाला 11 अपॉन में 2। कितना हो गया, 21 और 11 32 का हाफ कितना होता है, 60। जो भी वैल्यू आएगा इन तीनों में से, जो भी साइड है ना उससे ज़्यादा ही होगा। ये 15 है, उससे भी बड़ा वैल्यू होगा। अब मुझे क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला लगाओ, हेरोन फार्मूला। एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर रूट लगाना है, S माइनस A माइनस B माइनस C, ये लगाओ और एरिया फाइंड करो। एरिया फाइंड करना है, S हो गया कितना आपके 15, 16 माइनस 15, ये तीनों माइनस करने हैं, 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 11।
एरिया फाइंड करते हैं। ये है 16, यहाँ माइनस करो तो आता है 1, यहाँ माइनस करो तो आता है 10, और यहाँ माइनस करने पे आता है 5। आगे आगे फाइंड कर देते हैं। 16 का मतलब होता है 4 × 4, पेयर बन गया तो इसलिए इसको ऐसा कर सकते हैं। 1 का कोई मतलब ही नहीं है। 10 का मतलब होता है 2 × 5, ये इसका मतलब हो गया। ये हो गया 4 × 4, ये हो गया 10, और पीछे दे रखा आपके 5। अब जिसका पेयर बन गया वो नंबर बाहर, इसका पेयर बन गया ये नंबर बाहर, इसका पेयर बन गया ये नंबर बाहर, और इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर रहेगा। वो 5 4 जा 20 स्क्वायर रूट 2, और ये मीटर है तो हमें यहाँ लगाना है मीटर स्क्वायर। ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, जिसकी 2 साइड तो गिवन है, 3rd साइड नहीं गिवन है। उसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है? पेरीमीटर दे रखा है। जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर लेता हूँ ट्राइंगल, ये रहा ट्राइंगल, का नाम है AB और C। इसका एक साइड 18 है, सेकंड साइड इसका 10 दे रखा है, और 3rd साइड यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन इन तीनों का टोटल दे रखा है 42। पेरीमीटर का मतलब होता है तीनों का टोटल। पेरीमीटर का मतलब होता है A + B + C का वैल्यू दे रखा है 42। तो पहला काम है, अगर आपके पास पेरीमीटर होगा, या तो होगा रेशो दिया हुआ, या फिर एक साइड गायब होगी, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो A कितना है, A के सामने वाला 18, B कितना है 10, अब C गायब है, तो पहला काम है C हमें यहाँ से फाइंड करना है। अब ये प्लस का है, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो C का वैल्यू आएगा 42 माइनस टोटल कितना होता है 28, माइनस कर दो, ये आने वाला है 14, ये आ गया C का वैल्यू। अब मुझे एरिया फाइंड करना है, जैसे पहले करते हैं वैसे करना सिंपल। पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा S, A + B + C/2। अब तीनों का टोटल यहाँ दिया हुआ है, देखो A + B + C टोटल दिया हुआ है। अब अलग अलग लिखोगे तो लिखोगे 18, 10 और 14, नहीं तो एक साथ है ऑलरेडी पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ कर दो, ये आने वाला है 21 मीटर। अब मुझे फाइंड करना है एरिया, फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट लगाओ, S - A S - B S - C स्क्वायर रूट। S का वैल्यू है 21, 21 माइनस ये तीनों वैल्यू 18, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 14। 21 का 21, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आता है 3, इसको माइनस करेंगे कितना आता है 11, इसको माइनस करने में कितना आता है 7। देखो ये हो गया आपके 21, और ये भी कितना हो रहा है 21, 7 से जा ताकि पेयर बन जाएगा। पीछे क्या बच गया 11, 11 के टुकड़े होते ही नहीं, इसका पेयर बन गया लिखो, ये 21 21 2 टाइम है, एक 21 आएगा बाहर, पीछे बचेगा आपके रूट में 11, और यहाँ पर है सेंटीमीटर है तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास साइड ऑफ ट्राइंगल का रेशो दे रखा है और पेरीमीटर दे रखा है, हमें फाइंड करना है एरिया। तो ये रेशो दे रखा है, रेशो से हमें एक्चुअल साइड फाइंड करनी है। अब एक्चुअल साइड के लिए हम देखो यहाँ पर दे रखा है साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन रेशियो, वो दे रखा है आपके 12:17:25। अब जब भी रेशो होता है तो पीछे हमें के मानना है, तो यहाँ लिखेंगे लेट A = हो गया आपके 12K, B हो गया आपके 17K एंड C हो गया है 25K। एक्चुअल वैल्यू ये होगा, इसलिए तीनों से के काट कर ये लिख दिया। तो वो पहले कितना था वो हमें बताना है। अब यहाँ पर हमारे पास है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है A + B + C = पेरीमीटर हमारे पास है
540 सेंटीमीटर। अब स्टार्ट करते हैं इसमें। ए कितना है 12 के, बी कितना है 17 के एंड सी है 25 के इज इक्वल टू 540। तीनों को ऐड करेंगे तो होता है 54 और ये होता है आपके 540। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, तो के का वैल्यू आएगा 540 अपॉन 54 डिवाइड जाएगा 10 टाइम, तो कितना जाएगा आपके 10 टाइम। अब आपको तीनों साइड फाइंड करनी है। ए बी सी लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं ए कितना है 12 के, ए का वैल्यू 10, ये कितना आ गया 120। बी का वैल्यू 17 के का मतलब 10, तो ये हो गया आपके 170। सी का वैल्यू 25 इंटू 10, ये होता है आपके 250। और तीनों का अगर आप टोटल करते हो ना तो आपको 540 आएगा। अब मुझे फाइंड करना है एस, फाइंड करना है। एस का मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब ए प्लस बी प्लस सी कितना है 12, टोटल लिखा हुआ एक साथ ही, ये रहा ए प्लस बी प्लस सी। 540 बाई 2 जो होता है कितना 270। अब मुझे फाइंड करना है एरिया, फाइंड करना है। अब एरिया का जो फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अब एस तो आपका दे रखा है 270। अब 270 में से ये तीनों माइनस करने हैं। 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250 और यहाँ लगाएंगे हम स्क्वायर रूट। ये है 270, पहले यहाँ माइनस करो 150, फिर यहाँ माइनस करो 100, फिर यहाँ माइनस करो 20। जब तक पैर नहीं बनते तब तक ऐसे रूट लगाते रहो। एरिया फाइंड करना। अब यहाँ पर तो कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 जीरो हैं, तो इसमें मतलब एक जीरो को हमें हटाना है, इस जगह टुकड़े कर देंगे। हम इन 4 जीरो को लेते हैं अलग, पहले इसको करते हैं। 27 का मतलब कितना होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, पीछे जीरो है तो क्या मान लो 10। ये हो गया आपके 270 के टुकड़े। इसका मतलब होता है 3 5 जा 15 इंटू 10 तो है ही, ये हो गया 150। 100 का मतलब होता है 10 इंटू 10 और आगे यहाँ लिख देते हैं नीचे। 20 का मतलब क्या होता है 2 2 जा 4, 4 2 जा 4 5 जा 20, ये हो गया 20 का और ये हो गया 100 का। एक 5 हमने एक 10 हमने कम कर दिया, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे 10 हो चुके हैं, 1 2 3 4 हो चुके हैं, पैर बन गया तो अब क्यों लें। अब यहाँ पर देखो हमें एरिया फाइंड करना है। इसका एक पैर बन गया, ये नंबर बाहर। इसका ये और एक और पैर बन गया, ये नंबर भी बाहर। 2 का भी पैर बन गया, ये नंबर भी बाहर। और 5 का भी पैर बन गया, ये नंबर भी बाहर। अब 10 कितनी बार हो गया 1 2 3 4, तो 2 टाइम बाहर, सभी नंबर बाहर आ गए, एक भी नहीं बचा। अब मुझे एरिया फाइंड करना है, करो मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 5 जा 90 और पीछे 2 0 2 0, ये आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है आइसोस्केलेस ट्राइंगल है, ये रहा आइसोस्केलेस ट्राइंगल का नाम है ए बी एंड सी। आइसोस्केलेस का मतलब होता है जिसकी 2 साइड क्या हो इक्वल और ये अदर साइड है। इसका हमारे पास पेरीमीटर दे रखा, पेरीमीटर जब भी हमारे पास हो इसका मतलब है एक साइड गायब है या फिर रेशियो दे रखा। अब हमारे पास लिखा हुआ जो इक्वल साइड है, ईच ऑफ इक्वल साइड, ईच साइड मतलब एक साइड 12 है, ये भी 12 है तो ये भी क्या हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ ईच ऑफ इक्वल साइड, जो इक्वल साइड से दोनों 12 12 है
और हमारे पास क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है कितना 30, और मुझे इसका एरिया फाइंड करना है। तो पहले तो ये साइड फाइंड करेंगे, तो उसको हम क्या मानते हैं, ए के सामने यही होता है, ये साइड गायब है, पहले इसको फाइंड करेंगे। और हमारे पास दे रखा है इसका पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, जो हमारे पास दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ए तो गायब है, और बी और सी हमारे पास दे रखा है 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 30। ये दोनों प्लस के हैं, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। ए का वैल्यू आएगा 30 माइनस 24, और ये आया आपके 6 सेंटीमीटर। अब हम फाइंड करेंगे, अब हमारे पास तीनों है 12 12 6, तीनों आ चुके हैं। अब मुझे एरिया फाइंड करना है। तो पहले हमें फाइंड करना है एस, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है 30, 30 का हाफ करेंगे तो आएगा सेमी पेरीमीटर, जो है कितना 15 सेंटीमीटर। अब मुझे एरिया फाइंड करना है, तो लगाओ एरिया का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट लगाएंगे एस, एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब एरिया फाइंड करते हैं। एस हमने अभी फाइंड किया 15, 15 माइनस ए का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया 6, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12। इसका अलग फार्मूला भी वो भी लगा सकते हैं आप, b/4 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लगा सकते हो। इसमें इसको a बोलेंगे और इसको b बोलेंगे, अगर आप एरिया वाला फॉर्मूला लगाते हो उसका। देखो 15 रहने दो, यहाँ माइनस करो 9, यहाँ माइनस करेंगे 3, इधर भी 3। इसका होता है कितना 3 इंटू 5, इसका होता है 3 इंटू 3, इसका भी होता है 3 इंटू 3 है ये हो गया 9 का, और ये हो गया 15 का। ये तो ऐसे ही था, जब तक रूट नहीं निकालते तब तक ऐसे ही रहेगा। जब हम रूट निकालेंगे अब रूट हटेगा, जिसका पैर है उसका हटेगा, बाकी नहीं हटेगा। ये देखो 3 आ गया, ये भी 3 आ गया, और ये कितना हो गया 3 इंटू 5 अंदर रहेगा, 3 3 जा, और ये हो गया 15। अब ये सेंटीमीटर है तो ये आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये आएगा इसका आंसर।